हेलो नमस्कार। आज है 26 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? मतलब आपको वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है, जिसका जवाब मिलेगा थोड़ी देर बाद, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक देखते हैं हम आज का पहला सवाल, जो कि ये रहा। हाल ही में 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? एशियाई चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? और ये स्नूकर का चैंपियनशिप खिताब था। और शख्स का नाम तो आप फोटो देख लो, पहचान लो, कुछ चेहरे आपको याद होना चाहिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा को तो आप याद रखते हो, बट ये शख्स बहुत बार आता है ना। इनके हाथ में जो एक इनका बोल सकता था, जैसे क्रिकेटर के हाथ में बल्ला होता है, तो इनके हाथ में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट ही प्लेस स्नूकर। स्नूकर समझ गए ना, वो एक टेबल वगैरह होती है और उसके ऊपर ऐसा खेला जाता है। तो पंकज अडवाणी नाम है इनका, वैसे पंकज अडवाणी नाम है। और इन्होंने क्या किया है पता आपको? एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। थोड़ा सा देख लेते हैं अपन लोग, अभी कहाँ आयोजित हुआ था। मतलब ये सवाल कुछ ना आपसे पूछेगा कि इवेंट कहाँ हुआ, तो ये दोहा में हुआ, कतर की राजधानी दोहा में हुआ है ना। और इस स्नूकर चैंपियनशिप को इन्होंने जीता है। दूसरा ये पूछ लेता है कभी कभी, है ना, किसको हराया, सेकंड नंबर पर कौन रहे? तो आमिर जो थे, आमिर सरकोस जो हैं, वो सेकंड नंबर पर रहे। महिलाओं की विजेता भी पूछ सकता है, क्योंकि महिलाओं का भी हुआ था। तो नरंतुया बयार साई खान, नरंतुया बयार साई खाना, जो मंगोलिया की रहने वाली है, वो महिलाओं में पहले नंबर पर है। फीमेल में ये जो महिला हैं वो पहले नंबर पर हैं। और एक बात बताऊं आपको मैं, जो ये एशिया कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स जो होता है, क्योंकि इसको बिलियर्ड्स कहते हैं इंग्लिश में, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दोहा, कतर में ही है। तो बहुत कुछ देखा आपने, है ना। इसमें स्नूकर चैंपियनशिप तो पता ही है आपको, पंकज अडवाणी याद रखेगा, बहुत यूनिक नाम है मध्य प्रदेश, अपने भारत में स्नूकर के मामले में। चलिए, एक बुक है जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स, मतलब मंगल पर जीवन, कलेक्टेड स्टोरीज। मंगल ग्रह के बारे में कुछ स्टोरीज हैं जिनके बारे में ये बुक लिखी गई है। और अगर मैंने फोटो दिखा दिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन है राइटर। तो पहले तुक्का लगाओ, लगा लो, लगा लिया। चलिए, तो नाम देख लिया होगा आपने, ऊपर लिखा है नमिता गोखले। इन्होंने एक बुक लिखी है लाइफ ऑन मार्स, कलेक्टेड स्टोरीज लिखी गई है। चलो ठीक है, कोई बुक से तो बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं यार, रट्टा मार लिया करो। और कुछ होता ही नहीं बुक में, क्या है, पढ़ना थोड़ी है तुमको भाई मेरे, तुमको सिर्फ नाम याद रखना है। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो एक तो सवाल पूछता है कि पूसा संस्थान कहाँ है, तो ये वहीं पर है, बिल्कुल वहीं पर जहाँ पर ये सम्मेलन हुआ है। और सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 24 से 26 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था, नई दिल्ली में। चलिए, अगला सवाल ये रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया? बहुत प्यारा सवाल। मध्य प्रदेश में हर बार ग्लोबल GIS बोलते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें दूर दूर से इवन भारत के अलग अलग कंपनियों के CEOs एंड विदेशी कंपनियों के CEO वगैरह आते हैं। और इनको भारत, मतलब इनको अट्रैक्ट किया जाता है कि आइए और आप हमारे प्रदेश में रोजगार दीजिए, कंपनियां लगाइए। इन्वेस्टमेंट जनरेट करने के लिए, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी समिट का आयोजन किया जाता है। तो सवाल तो बहुत प्यारा सा था, भोपाल में आयोजन किया गया। थोड़ा सा टाइमलाइन देख लीजिए, ये लोगो देख रहे हो ना आप, ये लोगों से सवाल आएगा, है ना। आने वाले 1-2 साल में जब भी MP के एग्जाम होंगे, आपसे पूछा जाएगा। तो टाइगर क्यों है यहाँ पर? यह है टाइगर स्टेट, MP को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो याद रखिएगा। दूसरा, ये आप देख रहे हो ना, ये है सांची का स्तूप, ये है पवन चक्की, जो कि इस बात की ओर इंडिकेट करती है कि हम ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मंदिर देख रहे हो, ये मंदिर है महाकाल का मंदिर। ठीक है, महाकाल मंदिर है ये। ठीक है, ये माइंस वगैरह के लिए यहाँ पर है। ये साइंस, ये आप देख रहे हो साइंस रोड, है ना, इनके लिए। EV है ये जो है ना, ये यहाँ पर ये जो स्कूटर आपको दिख रही, कार जो भी बोलना है, वो EV। तो ये लोगों की खासियत है, और लोगों को याद रखेगा, यहाँ से लोगों से पिछली बार भी सवाल पूछे गए हैं।
तो इस बार का नया लोगो बनाया है। अब पता है इस लोगो से आपको क्या दिख रहा है, तो बोले सर ये तो एम लग रहा है, तो एम जो है वो मध्य प्रदेश के लिए है। और अगर आप इसको ऐसे देखोगे ना तो ये सब दिखेगा आपको, इन्फिनिटी, अनंत। तो मध्य प्रदेश में अनंत संभावना है बिजनेस करने की। इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगो डिजाइन किया गया है। एक तो एम आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश, और इन्फिनिटी मतलब अनंत। तो इस लोगों का अनावरण किया था, पता है आपको, राजा भोज की नगरी भोपाल कहा जाता है, जहां पर ये पूरा का पूरा आयोजन किया गया था। नरेंद्र मोदी स्वयं आए थे इसमें, है ना। याद रखिएगा, एक सवाल पूछेगा कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए। और एक सवाल और बनता है यहाँ से कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस जिले को मिला है, तो भोपाल को सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला है। और दूसरे नंबर पर उज्जैन है, और तीसरे नंबर पर जो है वो इंदौर रहेगा। ठीक है, तो कुछ बातें थी जो आपको याद होनी चाहिए। चलिए आज चलते हैं हम 5वें सवाल की ओर। दिल्ली पुलिस, जिसका फॉर्म तुम्हें भरना है, जिसकी तैयारी भी तुम्हें ही करना है, और जब चले जाओगे तो फिर हर साल तुम क्या करोगे, तो बोले सर हम दिल्ली स्थापना दिवस मनाएंगे। तो दिल्ली पुलिस ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, और वो स्थापना दिवस मनाया है 78वां इस बार। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आज का छठा सवाल। हाल ही में दिवंगत मिलिंद रेगे, जिनका फोटो आप देख रहे हो, ये मिलिंद रेगे का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इनका संबंध जो है वो खेल से है, ये बात याद रखिएगा, है ना। बहुत कम फोटो देखा होगा आपने, मेरे को खुद को इनका फोटो नहीं मिला, ये वाला बेस्ट फोटो है, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मिलिंद रेगे हैं, और सवाल कभी आ जाए तो आप थोड़ा सा होशियार रहिएगा। चलिए, विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है। अब देखो, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि आपको, चलो आंसर तो मिल ही गया है ना, जैसे पिक्चर आई आंसर मिल गया होगा। 22 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड थिंकिंग डे। देखो मतलब देखो क्या है कि आपको चिंता नहीं करनी है ना। लेकिन मैं यहाँ चिंता की बात नहीं कर रहा हूँ, चिंता और चिंतन में अंतर होता है मेरे भाई। चिंता करने से कुछ नहीं होता है, चिंता से तो चतुराई घटती है। पता ना सुना, हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं कि चिंता से क्या होता है, चतुराई घटती है। हमें चिंतन करना है। चिंतन इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, जिसमें हम हमारे करियर के बारे में चिंतन करेंगे, जिसके बारे में हम हमारे घर परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से हमें रोजगार प्राप्त करना है, किस प्रकार से समाज में नाम कमाना है। पॉजिटिव सोचो आप हमेशा। तो थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज, थिंकिंग इज द एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन, ऐसा कहते हैं, है ना। चिंतन से जो हमारी बुद्धि होती है उसका विकास होता है। चिंता से तो चतुराई घटती है, बुद्धि का विकास करना है तो चिंतन हमें करना चाहिए। तो इसका एम क्या है इस डे को मनाने का, एम टू प्रोवाइड बिग सेलिब्रेशन एज गर्ल स्काउट्स एंड गर्ल गाइड्स सेलिब्रेट फ्रेंडशिप एंड सिस्टरहुड, ऐसा कुछ इस बार की थीम के साथ ये मनाया जा रहा है। बट वर्ल्ड थिंकिंग डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सब लोगों को क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंता तो नहीं करना चाहिए। देखो चिंता का तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, आप समझ लो इस बात को। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ चिंतन करो, आप अपने करियर के बारे में सोचो, बाकी सब चीज़ें भाड़ में जान दो, सारी चीज़ें ठीक होगी, है ना। देखो बहुत प्यारी बात बोल रहा हूँ, एवरीथिंग विल बी फाइन। एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट उस एक दिन को लाने के लिए आज हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और अब सिर्फ हम हमारी कमियों के बारे में, हमारी बुराइयों के बारे में, या मैं यूँ कहूँ हमारे बुरे समय को लेकर रोते रहेंगे तो वो एक दिन नहीं आएगा। किसी ने कहा था वन डे विल बी यूअर डे, एक दिन तुम्हारा दिन होगा डेफिनेटली होगा, आई एग्री। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता लंबा है, तो है ना, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। उस रास्ते को कैसे ट्रेवल करना है उसके बारे में चिंतन करो, क्योंकि क्या है 22 फरवरी को चिंतन दिवस मनाया जाता है। वह चलो आगे चलते हैं भाई साहब। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है कि देखो तुम्हारे भारत की इकोनॉमी वृद्धि दर 6.4 रहेगी। अरे एक टाइम पर हम 8% से ऊपर पहुंच गए थे। और यही होता है जब आप पंचवर्षीय योजना पढ़ते हो ना, 5 ईयर प्लान जब आप पढ़ते हो तो बोलते हो ना कि विकास की वृद्धि दर, जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी। तो अभी बोला है कि 2025 में 6.4 रहेगी। तो अब आपके दिमाग में ख्याल, अच्छा एक समय ऐसा था जब भारत क्या कर रहा था, तरक्की कर रहा था, अब हम हो सकता है कि 6.4 पर। अरे इसके पहले हमने 8वीं 9वीं 10वीं पंचवर्षीय योजना में अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर लिए थे, लेकिन वक्त है भाई साहब। ठीक है, तो मूडीज एक ऐसी ही है, एक संस्था है ना, जो क्या करती रहती है, अलग अलग देशों के ऐसे जीडीपी अनुमान, है ना, इनके बारे में क्या करती रहती है, अनुमान लगाती रहती है।
चलिए हम तो 9वें सवाल की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? और ये राज्य का नाम है राजस्थान, है ना। तो कोई खास इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन लगता नहीं मेरे को, बट फिर भी अपन ने छाप दिया यहाँ पर, अब टेंशन मत लेना, है ना। चलिए आज का 10वां सवाल देख लेते हैं अपन लोग, और वो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश के माउंट डुगोना ज्वालामुखी, पहली बात तो ज्वालामुखी का नाम याद रखिएगा, डुगोना ज्वालामुखी किस देश में है? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। तो इसमें विस्फोट हुआ है, पता है ना आपको। तो बहुत बार अभी जितने भी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।